कभी आपने सोचा है कि काम को लेकर हमें जो सिखाया जाता है वो कितना पुराना, कितना रिजिड और कितना बेकार हो चुका है। हमें कहा जाता है कि जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचना होगा, बिजनेस शुरू करना है तो ढेर सारी प्लानिंग करनी होगी, फंडिंग जुटानी होगी, बड़ा दफ्तर लेना होगा, बहुत सारे लोग हायर करने होंगे। लेकिन अगर ये सब सच होता तो दुनिया के सबसे सफल आइडिया कभी गैराज से शुरू नहीं होते, कभी छोटे से कमरे में पनपते नहीं और कभी अकेले इंसान के दिमाग से जन्म नहीं लेते। रीवर्क हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बड़े बड़े दावों में नहीं बल्कि छोटे छोटे सच्चे और सीधे साधे कामों में छिपी होती है। ये किताब किसी थ्योरी की किताब नहीं है, न ही एमबीए लेक्चर की तरह भारी शब्दों से भरी हुई है। ये देख वेकअप कॉल है, एक आवाज है जो कहती है स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट वर्किंग। इस किताब का मकसद है आपके दिमाग से उन झूठे बोझों को उतार फेंकना जो समाज, स्कूल और पुराने जमाने की सोच ने डाल दिए हैं। क्योंकि सच्चाई है कि काम का असली मतलब हसल, बर्नआउट और बेवजह की मीटिंग नहीं है। असली काम का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो लोगों की जिंदगी आसान कर दे और साथ ही आपकी भी। सोचिए, जब कोई कहता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए प्लान चाहिए, तो जरा ठहर कर सवाल कीजिए कि क्या जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से चलती है। जब हर दिन कुछ नया मोड़ लेकर आता है, तो क्या सच में हमें 100 पन्नों का बिजनेस प्लान चाहिए? रीवर्क कहती है नहीं, आपको बस इतना चाहिए कि आप अभी शुरू करें, जितना है उससे। हम अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जब तक परफेक्ट चांस नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट चांस कभी आता ही नहीं। जो आता है वो है आज का दिन, और जो मौका आपके हाथ में है वो है अभी का समय। इसलिए किताब की सबसे पहली सीख यही है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज है। न पैसा आपको रोक सकता है, न रिसोर्सेज की कमी, ना ही एक्सपीरियंस। हाँ, ये सब जरूरी लगते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा रिसोर्स है आपकी इच्छा और आपका एक्शन। रीवर्क आपको उस पुराने बिलीफ से आजाद करती है कि सक्सेस के लिए हसल कल्चर जरूरी है। ये कहती है कि काम में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और फोकस ज्यादा मायने रखते हैं। और हाँ, काम को लेकर डरना बंद कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बैरियर्स असल में दिमाग में होते हैं, दुनिया में नहीं। अब जरा सोचिए, आप एक आइडिया पर काम करना चाहते हो और जैसे ही दिमाग में आइडिया आया आप सोचने लगते हो कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या कोई इसे खरीदेगा, क्या कंपटीटर्स मुझे हरा देंगे, क्या इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। और इसी सोच सोच में साल निकल जाता है। लेकिन रीवर्क कहती है सवालों के जवाब पहले से ढूंढने मत बैठो, काम करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो और फिर देखो कि क्या होता है। असली जवाब मार्केट देगा, ना कि आपकी एंडलेस प्लानिंग। और एक और जबरदस्त बात, अक्सर हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा फीचर्स उतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग सिंपल चीजों से प्यार करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चार्म नहीं है। इस किताब में कहा गया है कि गुड इनफ इज फाइन, मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए, परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब सही हो जाए तब शुरू करेंगे तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। रीवर्क कहती है स्टार्ट मेकिंग, स्टार्ट शिपिंग, स्टार्ट लर्निंग। और यही छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट लाते हैं। अब जरा ये सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा स्टेप भी अपने ड्रीम के लिए उठाओ तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी। और अगर आपने आज भी वही एक्सक्यूजेस बनाए जो कल बनाते थे, तो 1 साल बाद भी वही होंगे जहां आज हो। यही फर्क है डूअर्स और ड्रीमर्स में। तो पहला मैसेज याद रखिए, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। जब भी लोग काम शुरू करने की सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, पैसा कम है, टाइम नहीं है, लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कमी ही असली ताकत है। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा नहीं होता तो आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादा सोचने के बजाय सीधा एक्शन लेते हैं। कमी इंसान को रिसोर्सफुल बनाती है। सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो आप शायद हर चीज़ में वेस्ट कर देते। लेकिन जब रिसोर्स कम होते हैं तो हर स्टेप सोचना पड़ता है, और यही सोचने का तरीका आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। रीवर्क कहती है कि कंस्ट्रेंट्स को कर्स मत समझो, इन्हें ब्लेसिंग समझो। अब एक और बड़ा झूठ जो हमें सिखाया जाता है, कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए आपको उनकी तरह बनना होगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि दुनिया में वो कंपनी सफल होती हैं जो अलग होती हैं, जो भीड़ से हटकर चलती हैं। आप हर कॉम्पिटिटर की तरह बनकर कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। जीतने का असली तरीका है डिफरेंस क्रिएट करना। रीवर्क आपको सिखाती है कि अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। लोग वो चीज़ पसंद करते हैं जो फ्रेश हो, ऑथेंटिक हो और सिंपल हो। अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आप भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा अलग करोगे, थोड़ा अलग बोलोगे, थोड़ा अलग सोचोगे, तो लोग आपको याद रखेंगे। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी लेसन, प्लानिंग इज गेसिंग।
हम सोचते हैं कि डिटेल्ड बिजनेस प्लान से फ्यूचर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कल किसने देखा है। तो सालों का प्लान बनाने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो। आज के लिए सोचना आसान है और वही प्रैक्टिकल भी है। इस किताब में कहा गया है कि लंबी प्लानिंग के पीछे भागने वाले ज़्यादातर लोग एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश में वो शुरू ही नहीं कर पाते। याद रखो, आपका प्रोडक्ट, आपका काम, आपका आइडिया तभी असली होगा जब वो मार्केट में जाएगा। कागज़ पर लिखा प्लान सिर्फ एक गेस है। अब आइए सोचते हैं काम करने की आदत पर। हमें सिखाया गया है कि काम का मतलब है लंबे घंटे, स्लीपलेस नाइट्स, हसल और लगातार दौड़। लेकिन सच ये है कि वर्कोहॉलिज्म इज अ डिजीज। अगर आप अपनी सेहत, रिश्ते और शांति खोकर काम करेंगे तो क्या बाकी इसे सक्सेस कह सकते हैं? रिवर कहती है स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना और बेकार चीज़ों को काट देना। हर चीज़ में बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। असली प्रोडक्टिविटी तो तब होती है जब आप कम चीज़ें करते हो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हो। और अब एक बात जो आपके दिल को छू जाएगी। प्रोग्रेस का मतलब है छोटे छोटे विंस। बड़े बड़े रिजल्ट्स का इंतजार मत कीजिए, हर दिन के छोटे स्टेप को सेलिब्रेट कीजिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो अचानक एक दिन आपको लगेगा कि आप बहुत दूर आ गए हो। सोचिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हो और आप रोज कहते हो कि एक दिन लिखूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक पन्ना लिखा तो साल के अंत तक आपके पास 365 पन्ने होंगे। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। रिवर्क ये भी सिखा दिए कि ग्रोथ हर समय सोल्यूशन नहीं है। हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस को हमेशा बड़ा करना चाहिए, लेकिन बिगर डजंट ऑलवेज मीन बेटर। कभी कभी छोटा बिजनेस भी ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि बड़ा होने पर प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती हैं। ज़्यादा लोग, ज़्यादा पॉलिटिक्स, ज़्यादा टेंशन। तो इसीलिए इस किताब का मैसेज क्लियर है, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद ग्रोथ, बी ऑब्सेस्ड विद क्वालिटी। और अब एक और ट्रूथ, मीटिंग्स आर टॉक्सिक। सोचिए कितनी बार आपने मीटिंग्स में घंटे बिताए और बाहर निकलकर महसूस किया कि कुछ खास हुआ ही नहीं। मीटिंग ज़्यादातर टाइम वेस्ट होती हैं। रीवर्क कहती है लंबी बैठकों की ज़रूरत नहीं, छोटे डिस्कशन करो, जल्दी डिसीजन लो और फिर काम पे लग जाओ। असल में काम का सबसे अच्छा तरीका है क्लियर कम्युनिकेशन। अगर दो लोग हैं तो डायरेक्टली बात करो, ईमेल लिखो, छोटा नोट भेजो। मीटिंग सिर्फ तब करनी चाहिए जब सचमुच जरूरी हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेसन, लॉन्च नाउ इम्प्रूव लेटर। प्रोडक्ट परफेक्ट बनाते रहने के चक्कर में कई आइडियाज मर जाते हैं। परफेक्ट प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ इंप्रूव होती रहती है। इसलिए जितना है उतना लॉन्च करो, फिर फीडबैक से बेटर बनाओ। रिवर्क आपको सिखा दिए कि वेटिंग इज लूजिंग। हर दिन का डिले आपकी एनर्जी और आपकी मोटिवेशन खल जाता है। इसलिए आज का काम कल पर मत डालो। अब सोचिए, अगर टॉमस एडिसन इंतजार करता कि बल्ब परफेक्ट बने तभी लॉन्च करेगा तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। उसने इम्परफेक्ट वर्जन लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे इंप्रूव किया। यही प्रिंसिपल हर काम पे लागू होता है। तो इस हिस्से का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। एक्शन आपको क्लैरिटी देगा, एक्सपीरियंस आपको स्ट्रेंथ देगा और यही जर्नी आपको सक्सेस तक ले जाएगी। काम करने की दुनिया में एक और बड़ा भ्रम है कि आपको हर किसी को खुश करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सबको खुश करने की कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप हर किसी की पसंद के हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम अपनी असली पहचान खो देगा। रिवर्क कहती है कि आपके प्रोडक्ट, आपके काम, आपके विजन के लिए सबको टारगेट मत बनाइए। बस उन लोगों पर ध्यान दीजिए जिन्हें सच में आपकी चीज़ की ज़रूरत है, जो सच में उससे वैल्यू पाएंगे। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में आप खुद को डायल्यूट कर दोगे। असल में दुनिया में सबसे प्यारे, सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो किसी खास ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं। सोचिए, एप्पल ने शुरुआत में सबको टारगेट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए सिंपल और ब्यूटीफुल मशीन्स बनाई और वही यूनिकनेस उन्हें अलग बना गई। तो याद रखिए, नीश चुनना कमजोरी नहीं है, नीश चुनना ताकत है। अब एक और ज़रूरी बात, पॉलिसीज और रूल्स। बड़ी कंपनीज में पॉलिसीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि एम्प्लॉयज़ दम घुटने लगता है। हर छोटी चीज़ के लिए रूल बना दिया जाता है। लेकिन रिवर्क कहती है रूल्स की ज़रूरत तभी पड़ती है जब ट्रस्ट नहीं होता।
अगर आप अपनी टीम पर भरोसा नहीं करते तो आप रूल्स बनाते हो, लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हो तो लोग नेचुरली सही डिसीजंस लेते हैं। रूल्स जितने कम होंगे काम उतना स्मूथ होगा। रूल्स पर टाइम वेस्ट करने के बजाय कल्चर और वैल्यूज पर फोकस करो। और सोचिए, कितनी बार आपने सुना होगा कि मार्केट रिसोर्स जरूरी है, लेकिन सच ये है कि रिसर्च अक्सर आपको कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि लोग सर्वे में जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। असली रिसर्च है लॉन्च करना और देखना कि लोग सच में क्या करते हैं। कभी कभी लोग बोलेंगे कि हमें ये फीचर चाहिए, लेकिन जब आप लॉन्च करेंगे तो पाएंगे कि उन्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो बेहतर है कि आप रियल कस्टमर्स को ऑब्जर्व करो, उनकी रियल प्रॉब्लम्स को समझो और उसी पर काम करो। अब आता है फोकस की बात। मल्टीटास्किंग को आजकल बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देता है। जब आप एक साथ 10 चीजें करते हैं तो किसी में भी मास्टरी नहीं आती। रिवर कहती है बी ए क्यूरेटर, यानी कि हर चीज को अपनी प्लेट पर मत रखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे काट दो और जो बचता है उसी पर पूरी एनर्जी लगाओ। यही फोकस आपको आगे ले जाएगा। और अब एक बात जो शायद आपके अंदर गिल्ट भी जगाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब सोचते हैं कि हम काम टालते हैं क्योंकि हम लेजी हैं, लेकिन अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, हर रिस्क खत्म होना चाहिए, लेकिन रिवर कहती हैं टालना बंद करो, जो सामने है वही करो, अभी करो। ये किताब रिमाइंड कराती है कि मोमेंटम सबसे बड़ी ताकत है। एक बार चलना शुरू कर दिया तो आगे बढ़ते जाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप बैठे ही रह गए तो इनर्शिया आपको रोक लेगा। अब सोचिए, आपको जिम जाना है। अगर आप सोचते ही रहेंगे कि कल जाऊंगा तो कल भी वही सोच होगी, लेकिन अगर आपने आज पहला कदम उठा लिया, शूज पहन लिया और निकल पड़े तो कल दोबारा जाना आसान हो जाएगा। यही प्रिंसिपल बिजनेस और जिंदगी दोनों पर लागू होता है। एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको कंपेटिटर्स को हराने के लिए हर कदम पर उन्हीं को देखना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि कंपेटिटर पर ज्यादा फोकस करने से आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। अगर आप हमेशा दूसरों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा पीछे ही रहोगे। रिवर कहती है इग्नोर द कंपटीशन, अपनी रेस खुद दौड़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कुछ नया करता है, ना कि वो जो कॉपी करता है। और अब आती है मार्केटिंग की बात। लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग है, बड़े बिलबोर्ड्स हैं, एक्सपेंसिव कैंपेन्स हैं, लेकिन रिवर कहती है मार्केटिंग हर चीज है। आपके प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर आपके कस्टमर से बातचीत करने के तरीके तक। मार्केटिंग का मतलब है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सिंपल है और जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। वर्ड ऑफ माउथ किसी भी कैंपेन से बड़ा होता है। और याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने गलती की है तो उसे मान लीजिए। लोग ऑनेस्टी से जुड़ते हैं। कस्टमर्स इंसानियत को पसंद करते हैं, ना कि परफेक्शन को। अब जरा सोचिए, हम सबको सिखाया जाता है कि प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल देखने का मतलब है फॉर्मल रहना, सीरियस रहना, इमोशंस को छुपाना। लेकिन रिवर कहती है प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोरिंग बन जाओ। आप फन हो सकते हो, आप अलग हो सकते हो, आप इमोशंस दिखा सकते हो। लोग उन ब्रांड से जुड़ते हैं जिनमें पर्सनालिटी होती है। अगर आपका काम, आपका प्रोडक्ट इंसानी टच रखता है तो लोग उससे इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं। तो इस हिस्से का सबसे बड़ा मैसेज यही है, फोकस ऑन लेस, डिलीवर मोर। अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑनेस्टी और अपनी क्लैरिटी को कभी मत खोना। काम को लेकर एक और बड़ा मिथक है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। कभी पैसा कम होगा, कभी रिसोर्सेज नहीं होंगे, कभी टीम नहीं मिलेगी, कभी मार्केट सही नहीं लगेगा। अगर आप इन सब के सेटल होने का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी भर इंतजार ही करेंगे। रीबक हमें रिमाइंड कराती है कि शुरुआत करने का सबसे सही समय है अभी। जब आप स्टेप उठाते हैं तभी आगे का रास्ता साफ होता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में चलते हुए लाइट एक एक कदम के साथ जलती है। जब तक आप खड़े रहोगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एक और बहुत जरूरी सीख, एक्सपोजर इज ओवररेटेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले खुद को हर जगह फेमस करना जरूरी है, हर जगह दिखना जरूरी है, लेकिन फेम और पॉपुलैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू देना। अगर आपका काम वैल्यूएबल है तो फेम अपने आप आएगी। और हाँ, एक कड़वा सच,
प्लान्स फेल होते हैं लेकिन हैबिट सक्सीड करती हैं। अगर आपने डेली एक्शन लेने की हैबिट बना ली तो लॉन्ग टर्म गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बिग गोल्स पर फोकस करेंगे और डेली प्रैक्टिस इग्नोर करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। रीवर्क हमें यह भी सिखाती है कि सीखते रहने की आदत सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता। एक्सपर्ट वो होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक से सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। अगर आप हर दिन 1% भी बेटर होते हो तो साल के अंत में आप 37 गुना बेटर हो चुके होते हो। अब बात करते हैं डेलीगेशन की। हमें सिखाया जाता है कि लीडर वही है जो सारे डिसीजंस लेता है, सब कंट्रोल करता है, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल ऑब्सेशन है। रीवो कहती है कि डेलीगेशन तब यूजफुल है जब आप खुद बेसिक्स जानते हो। अगर आपको खुद काम की समझ नहीं है और आप सब डेलीगेट कर देते हो तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर बढ़ जाती है। लीडर वही है जो खुद एग्जाम्पल सेट करे। जब आप खुद काम करते हो तब टीम इंस्पायर्ड होती है और यही कल्चर बनता है जहां हर कोई ओनरशिप लेता है। एक और जरूरी ट्रूथ, लॉन्ग लिस्ट ऑफ टास्क आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाते। अक्सर हम टू डू लिस्ट इतने लंबे बना लेते हैं कि खुद ही डर जाते हैं। रीवर्क कहती है कि लिस्ट्स को छोटा रखो, सिर्फ वही काम लिखो जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अनफिनिश्ड वर्क सबसे बड़ा बर्डन है। जब तक कोई टास्क पूरा नहीं होता वो आपके दिमाग में एनर्जी खाता रहता है। इसलिए छोटी चीजें कंप्लीट करो, छोटे विंस क्रिएट करो। ये विंस आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देंगे। अब आइए बात करते हैं कस्टमर्स की। लोग अक्सर मानते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन सच ये है कि कस्टमर हमेशा राइट नहीं होता। कभी कभी कस्टमर गलत भी होता है। रीवर्क कहती है कि हर फीडबैक को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप अपने काम को, अपने विजन को सबसे बेहतर जानते हो। अगर हर फीडबैक पर प्रोडक्ट बदलोगे तो आपका काम आइडेंटिटी खो देगा। सुनिए, समझिए, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपके पर्पस और क्लैरिटी से आना चाहिए। और एक प्रैक्टिकल लेसन, से नो ऑफन। हमें लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी पकड़नी चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती। जब आप हर चीज के लिए हाँ बोलते हो तो आप अपने असली काम के लिए ना बोल रहे होते हो। रीवर्क कहती है कि सक्सेस की असली पहचान है डिसिप्लिन से ना कहना। जब आप अपने काम को लेकर फोकस्ड होते हो तभी आप एक्सीलेंस ला सकते हो। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि ये फीचर भी जोड़ देते हैं, ये आइडिया भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लेकिन यही भी आपको स्लो कर देता है। लेस इज मोर, सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। और अब सबसे प्रैक्टिकल बात, लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। फेलियर को लेकर डरना छोड़ो। फेलियर ही आपका सबसे अच्छा टीचर है। जब आप जल्दी कोशिश करते हो और जल्दी फेल होते हो तो जल्दी सीखते भी हो, और वही सीख आपके काम को मजबूत बनाती है। याद रखिए, फेलियर एंड नहीं है, फेलियर सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, और कई बार यही नया डायरेक्शन सक्सेस की असली राह होती है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत गहरी, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। लोग हमेशा कहेंगे कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि रियल वर्ल्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। रियल वर्ल्ड तो वो है जो आप बनाते हो। अगर हर किसी ने रियल वर्ल्ड के एक्सक्यूज मान लिए होते तो ना इंटरनेट होता, ना एरोप्लेन्स, ना स्मार्टफोन्स। दुनिया को बदलने वाले लोग वो हैं जिन्होंने कहा हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। तो इस हिस्से का सबसे बड़ा मैसेज यही है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, क्रिएट इट। एक्शन, क्लैरिटी और फोकस, यही आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हो। जिंदगी और काम में सबसे बड़ा एनिमी है एक्सक्यूजेस। हम सब किसी ना किसी एक्सक्यूज के पीछे छुप जाते हैं। कभी कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, कभी कहते हैं सही लोग नहीं मिले, कभी कहते हैं सही जगह नहीं है, कभी कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सच ये है कि किसी ने भी परफेक्ट कंडीशंस में काम शुरू नहीं किया। हर बड़ी सक्सेस अपूर्ण शुरुआत से ही जन्मी है। रीवर्क कहती है कि एक्सक्यूजेस छोड़ो और काम पकड़ो। ये जो सोच है ना, एक दिन जब सब रेडी होगा तब शुरू करूंगा, ये सोच ही आपको पीछे रखती है। असल में एक दिन कभी आता ही नहीं है, सिर्फ आज होता है। अब आइए बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा करना नहीं, प्रोडक्टिविटी का मतलब है जरूरी काम पूरा करना। आजकल लोग खुद को बिजी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। सोचिए, आपने पूरा दिन ईमेल्स चेक करने, फोन कॉल्स करने और छोटी छोटी चीजें करने में निकाल दिया। दिन के अंत में आप एग्जॉस्टेड हो, लेकिन आपका असली काम वहीं का वहीं पड़ा है। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। रीवर्क हमें सिखाती है कि प्रायोरिटीज तय करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो, बाकी चीजों को बाद में करो या छोड़ दो। अब एक और गहरी सीख, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन की तलाश में कई आइडियाज मर जाते हैं। लोग सालों तक किसी प्रोजेक्ट को पॉलिश करते रहते हैं, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हो पाता। और जब तक वो लॉन्च नहीं होगा, असली फीडबैक नहीं मिलेगा।
अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो इम्परफेक्शन के साथ लॉन्च करना सीखो। जो प्रोडक्ट इम्परफेक्ट है लेकिन लोगों तक पहुंच रहा है, वो उस परफेक्ट आइडिया से कहीं बेहतर है जो कभी बाहर आया ही नहीं। रीवर्क बार बार हमें यही याद दिलाती है, स्पीड मैटर्स। डिले करने से आइडियाज स्टेल हो जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब आप फाइनली लॉन्च करते हो तो मार्केट बदल चुका होता है। इसीलिए जो भी है उसी के साथ स्टार्ट करो। अब कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पर आते हैं। बहुत सी कंपनीज फेक प्रॉमिसेस करके ग्राहकों को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन लंबे समय में वही कंपनी टिकती है जो सच बोलती है। ऑनेस्टी से बड़ा कोई मार्केटिंग टूल नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी चीज़ को नहीं कर सकता तो साफ कह दीजिए, लोग आपकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें बेवकूफ़ बनाया तो एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद कभी वापस नहीं आता। रीवर्क हमें ये भी बताती है कि नेगेटिव फीडबैक से डरना नहीं चाहिए। नेगेटिव फीडबैक आपकी सबसे बड़ी मदद करता है, क्योंकि वही आपको बताता है कि कहाँ इम्प्रूव करना है। हर क्रिटिसिज्म को ओपन माइंड से सुनो, लेकिन हर क्रिटिसिज्म को एक्शन में बदलना ज़रूरी नहीं। फ़र्क समझो और अपने विजन के साथ अलाइन रहो। अब सोचिए हायरिंग के बारे में। बड़ी कंपनीज मानती हैं कि उन्हें हमेशा ज़्यादा लोगों को हायर करना चाहिए, लेकिन सच यह है कि अगर आप कम लोगों के साथ काम कर सकते हैं तो ज़्यादा लोगों को हायर करना बोझ बन जाता है। छोटी टीम फास्ट मूव करती है, कम्युनिकेशन क्लियर रहता है, हर व्यक्ति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बड़ी टीम में ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है, मीटिंग्स बढ़ती हैं और काम धीमा हो जाता है। इसीलिए रीवर्क कहती है, हायर लेट हायर स्लो। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हायर मत करो, और जब हायर करो तो सिर्फ स्किम मत देखो। एटीट्यूड और कल्चर फिट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। स्किल सिखाई जा सकती है, लेकिन एटीट्यूड और इंटेग्रिटी सिखाना मुश्किल है। अब कंपटीशन पर एक और गहरी बात। कॉपी करना आसान है लेकिन डेंजरस है। अगर आप किसी और का काम कॉपी कर रहे हो तो आप हमेशा उनके पीछे ही रहोगे। कॉपी कैट कभी लीडर नहीं बन सकता। रीवर्क हमें एनकरेज करती है कि खुद का रास्ता बनाओ। दूसरों को देखना इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है। और हाँ, एक और ज़बरदस्त लेसन, से लेस डिलीवर मोर। आजकल लोग हर चीज़ को लाउडली अनाउंस करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिलीवरी। जब आपका काम खुद बोलेगा तो लोगों को आपके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीवा कहती हैं कि टॉकर्स नहीं, डूअर्स दुनिया बदलते हैं। इसलिए बोलने में कम और करने में ज़्यादा एनर्जी लगाओ। अब सोचिए ब्रांडिंग के बारे में। लोग मानते हैं कि ब्रांड सिर्फ लोगो या डिज़ाइन से बनता है, लेकिन असल में ब्रांड है आपके काम का एक्सपीरियंस। लोग आपको आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी क्वालिटी से याद रखते हैं, लोगों से नहीं। तो इस हिस्से का सबसे बड़ा मैसेज यही है, एक्सक्यूजेस छोड़ो, एक्शन लो और काम को सिंपल रखो। परफेक्शन का इंतज़ार मत करो, ऑनेस्टी को प्रायोरिटी दो और अपने काम से खुद अपनी पहचान बनाओ। जब हम काम की बात करते हैं तो अक्सर हम परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहते हैं। सोचा जाता है कि पहले एक्सपीरियंस बढ़ा लें, रिसोर्सेज जमा कर लें, सही लोग ढूंढ लें, तब जाकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन रीवर्क का एक सबसे प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग लेसन है, देयर इज नो परफेक्ट टाइम। अगर आप किसी आइडिया पर विश्वास रखते हो, अगर आपका विजन साफ है, तो सबसे सही वक्त अभी है। फ्यूचर में सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होगा, हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी, कोई ना कोई चैलेंज खड़ा रहेगा। इसलिए शुरुआत करने के लिए कंडीशंस का इंतजार मत करो, बल्कि आज के रिसोर्सेज और एनर्जी से शुरू करो। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रिंसिपल है, स्टार्ट स्मॉल। लोग अक्सर सोचते हैं कि एकदम से बड़ा अंपायर खड़ा कर देंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि सबसे अच्छे बिजनेस छोटे आइडियाज से ही पनपे हैं। छोटे शुरुआत आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देती है और रिस्क भी कम होता है। छोटे छोटे कदम आपको धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अब बात आती है ग्रोथ की। आजकल हर जगह एक ही चीज सुनाई देती है, ग्रो फास्ट, स्केल फास्ट, बिकम बिग एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन रीवर्क कहता है, स्लो ग्रोथ इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। फास्ट ग्रोथ कभी कभी आपको उन गलतियों में फंसा देती है जिन्हें सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। रैपिड एक्सपेंशन का मतलब होता है ज्यादा खर्च, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा डिपेंडेंसी, जबकि स्टेडी ग्रोथ आपको नेचुरली एडजस्ट करने और सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर आपकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है तो घबराने के बजाय सेलिब्रेट करो। एक और जरूरी लेसन है, वर्कहॉलिज्म इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। हमारी सोसाइटी में काम को पूजा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात बस काम ही करते रहें। वर्कहॉलिज्म कभी कभी प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि इनएफिशिएंसी की निशानी है। जब लोग स्मार्टली काम करने के बजाय हर समय बिजी देखने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो खुद को और दूसरों को थका रहे होते हैं।
रियल एफिशिएंसी तब आती है जब आप लिमिटेड टाइम में फोकस के साथ काम करें और बाकी समय खुद को रिचार्ज करने में लगाएं। रीवर्क ये भी सिखाता है कि मीटिंग्स आर टॉक्सिक। मीटिंग्स में ज़्यादा समय बर्बाद होता है और कम काम होता है। ज़्यादातर लोग बैठकर डिस्कस तो करते रहते हैं लेकिन कोई रियल एक्शन नहीं होता। अगर मीटिंग करनी ही पड़े तो छोटी, स्पेसिफिक और फोकस्ड होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि बिना ज़रूरत के मीटिंग्स को अवॉइड करो और ज़्यादा से ज़्यादा काम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से करो, यानी लिखकर, शॉर्ट अपडेट्स देकर, ताकि हर कोई अपने टाइम पर उसे प्रोसेस कर सके। इसके अलावा से नो मोर ऑफन का लेसन बहुत पावरफुल है। ग्रोथ के साथ साथ हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगते हैं, लेकिन हर चीज़ को यस कहना आपके फोकस को तोड़ देता है। सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही चीज़ों पर यस कहें और बाकी सब पर साफ साफ नो बोलें। डिसिप्लिन सिर्फ यस कहने में नहीं बल्कि नो कहने में भी झलकती है। हम बात करते हैं कंपटीशन की। लोग अक्सर कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कॉपी करने से आप कभी ओरिजिनल नहीं बन सकते। दूसरों से सीखना ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली उनका मॉडल रेप्लिकेट करना आपको सिर्फ फॉलोअर बना देगा। रीवर्क का साफ मैसेज है, बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। जब आप अपने वैल्यूज और अपने विजन के साथ काम करते हो तभी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है। और सबसे आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी इंसाइट है, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके साथ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आइडियाज़ खुद में बहुत फ्रैजाइल होते हैं, अगर आप डिले करते रहोगे तो वो एनर्जी और एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए इंस्पायर्ड होते ही नेक्स्ट स्टेप उठाओ, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। यही छोटी शुरुआत आपको बड़े रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगी। जब भी कोई नया काम शुरू होता है, लोग सबसे पहले परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाने में लग जाते हैं। पेजेस पर पेजेस लिखे जाते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की जाती हैं, रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन रीवर्क सिखाता है कि बिजनेस प्लान्स आर जस्ट गेसेस। कोई भी फ्यूचर को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। प्लान्स आपको सिर्फ एक इल्यूजन देते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि रियलिटी में लाइफ और मार्केट दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसलिए फोकस प्लान पर नहीं बल्कि रियल एक्शन पर होना चाहिए। बिजनेस प्लान्स को छोड़कर रीवर्क रेकमेंड करता है कि फोकस ऑन प्रायोरिटीज। देखो, हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। जिंदगी और बिजनेस दोनों में हमें तय करना पड़ता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। उसी पर एनर्जी लगाओ। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, एक्स्ट्रा फीचर्स, अननेसेसरी डिटेल्स, ये सब बस आपका ध्यान और टाइम खा लेते हैं। मिनिमलिज्म सिर्फ डिजाइन में नहीं बल्कि डिसीजंस में भी उतना ही पावरफुल है। एक और लेसन है, लॉन्च नाउ, रिफाइन लेटर। लोग अक्सर प्रोडक्ट या सर्विस को इतना पॉलिश करने में लग जाते हैं कि लॉन्च करने में सालों लगा देते हैं। लेकिन सच ये है कि आपको कभी भी पूरी तरह परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेड जितना अभी तैयार है उसे मार्केट में लाओ और फिर यूजर से फीडबैक लेकर उसे इम्प्रूव करो। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आप जल्दी से रियल यूजर्स तक पहुंचोगे। दूसरा, इंप्रूवमेंट्स अजम्पशंस पर नहीं बल्कि एक्चुअल डिमांड और फीडबैक पर आधारित होंगे। अब कंपटीशन और कॉपी की बात करते हैं। ज्यादातर लोग डरते हैं कि कोई उनका आइडिया चुरा लेगा, लेकिन रीवर्क कहता है कि आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज व्हाट मैटर्स। लाखों लोगों के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन उनमें से एक्शन लेने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आप अपने आइडिया को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हो तो कोई कॉम्पिटिटर आपको नुकसान नहीं कर सकता। रीवर्क हमें यह भी समझाता है कि मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट्स एवरीथिंग यू डू। कई लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ एड्स या कैंपेन्स का नाम है, लेकिन असली मार्केटिंग तो हर इंटरैक्शन में होती है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है, आपका पैकेजिंग कैसा है, आपकी वैल्यूज़ कैसी हैं, ये सब मिलकर आपकी ब्रांड बनाते हैं। मार्केटिंग से बाहर दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से ऑथेंटिक और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब एक और बहुत गहरा इंसाइट है, कल्चर इज नॉट समथिंग यू क्रिएट, इट्स समथिंग यू ऑलरेडी हैव। कई कंपनीज कल्चर बनाने के लिए स्लोगन्स लगाती हैं, पोस्टर चिपकाती है, लेकिन कल्चर आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली बनता है आपके डेली एक्शन से। आपकी टीम जैसे डिसीजंस लेती है, जैसे काम करती है, जैसे क्लाइंट से डील करती है, वही आपकी रियल कल्चर है। और अगर आपको कल्चर इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपने हैबिट्स और एक्शंस बदलने होंगे। रीवर्क हमें यह भी समझाता है कि डोंट चेज इन्वेस्टर्स, चेज कस्टमर्स। अक्सर स्टार्टअप्स का पहला सपना होता है फंडिंग उठाना, लेकिन जब आप इन्वेस्टर्स के पीछे भागते हो तो आप उनका बिजनेस मॉडल बनाते हो, अपना कंपनी का नहीं। असली पावर तब आती है जब आप कस्टमर से पैसा कमा रहे होते हो। कस्टमर का दिया हुआ पैसा इन्वेस्टर से ज़्यादा प्योर और पावरफुल होता है,
क्योंकि वो आपके काम की रियल वैल्यू का प्रूफ होता है। इसलिए फंडिंग के पीछे भागने से पहले कस्टमर्स के लिए रियल सॉल्यूशंस क्रिएट करो। और सबसे आखिर में एक लाइफ चेंजिंग लेसन, बिल्ड समथिंग यू वुड वांट टू यूज़। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो जो आप खुद यूज़ नहीं करोगे तो चांसेस हैं कि वो दूसरों के लिए भी उतना यूज़फुल ना हो। सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो मेकर्स खुद पैशनेटली यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप खुद यूज़र बनते हो तो आपको नेचुरली फ्लॉज और इम्प्रूवमेंट समझ आते हैं। रीवर्क हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाता है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड, लर्न फ्रॉम सक्सेस इंस्टेड। अक्सर हम सुनते हैं कि गलतियों से सीखो, लेकिन सच ये है कि मिस्टेक्स सिर्फ ये बताती हैं कि क्या काम नहीं करता, जबकि सक्सेस हमें ये दिखाती है कि क्या काम करता है। और जब आपको पता चल जाए कि क्या काम करता है तो उसे बार बार दोहराना ही सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। फिर आता है ग्रोथ का सवाल। ज्यादातर कंपनी सोचती हैं कि ग्रोथ मतलब साइज, एम्प्लॉइज और ऑफिसेज बढ़ाना, लेकिन ग्रोथ का असली मतलब है इम्पैक्ट बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू देना। बड़े होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग होना। स्मॉल टीम्स भी बड़े काम कर सकती हैं अगर उनका फोकस क्लियर हो और उनका प्रोसेस स्मार्ट हो। रीवर्क बार बार रिमाइंड करता है कि वर्कहॉलिज्म इज नॉट अ बैच ऑफ ऑनर। कई लोग प्राउडली कहते हैं कि वह दिन रात काम करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आपको हर वक्त काम करना पड़ रहा है तो या तो आपका काम इनएफिशिएंट है या आप प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पा रहे हो। प्रोडक्टिव लोग वो होते हैं जो कम टाइम में ज्यादा स्मार्ट काम कर लेते हैं, ना कि वो जो हर वक्त बिजी रहते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। एक और बहुत प्रैक्टिकल लेसन है, इंटरप्शंस डिस्ट्रॉय प्रोडक्टिविटी। जब भी आप फोकस करके काम कर रहे होते हो और बीच में कोई इंटरप्शन आती है तो आपका दिमाग फिर से उस काम में लौटने में काफी टाइम लेता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट को इंटरप्शन से बचाओ। मीटिंग्स, अननेसेसरी ईमेल्स, रैंडम चैट्स, ये सब आपकी फोकस एनर्जी को चुरा लेते हैं। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस कम करो और डीप वर्क की हैबिट डालो। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। रीवर्क कहता है कि डिसीजंस को ज्यादा डिले मत करो। परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 70% क्लैरिटी है तो डिसीजन लो और आगे बढ़ो। वेटिंग फॉर परफेक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। फास्ट डिसीजंस आपको तेजी से अडैप्ट करना सिखाते हैं और यही एजिलिटी बिजनेस की असली ताकत है। रीवर्क का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है टीच, डोंट जस्ट सेल। जब आप सिर्फ बेचने की कोशिश करते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लोगों को नॉलेज शेयर करते हो, उनको जेन्युइनली हेल्प करते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनता है और सेल्स खुद ब खुद होती हैं। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट पुश मत करो, बल्कि अपनी ऑडियंस को एजुकेट करो। यही सस्टेनेबल मार्केटिंग है। रीवर्क ये भी कहता है कि लॉन्ग टू डू लिस्ट्स क्रिएट गिल्ट। जब हम बहुत लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो अक्सर दिन के एंड में आधे से ज्यादा काम पूरे नहीं होते। इससे गिल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आती है। इंस्टेड सिर्फ आज के लिए 2-3 हाई प्रायोरिटी टास्क चुनो और उन पर पूरा फोकस दो। ये सिंपल अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है बजाय एंडलेस टास्क लिस्ट के। एक और लेसन है, डोंट बी अफ्रेड टू से नो। बहुत बार लोग हर अपॉर्चुनिटी या हर रिक्वेस्ट को हाँ कर देते हैं, लेकिन हर हाँ आपके फोकस को कम करती है। असली स्ट्रेंथ तब है जब आप कॉन्फिडेंटली ना कह सको, क्योंकि जब आप हर चीज एक्सेप्ट करोगे तो आप कभी भी किसी एक चीज में एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाओगे। सक्सेस का मतलब है राइट चीजों पर यस और बाकी सब पर नो। रीवर्क हमें यह भी समझाता है कि इंस्पिरेशन हैज एन एक्सपायरी डेट। जब आपके पास कोई आइडिया आता है तो तुरंत एक्शन लो, क्योंकि जितना टाइम बीतेगा उतनी ही एनर्जी कम होती जाएगी। आइडियाज फ्रेश होते हैं, लेकिन अगर उन्हें डिले करोगे तो वो एक्साइटमेंट फेड हो जाती है। इसलिए इंस्पायर्ड होते ही फर्स्ट स्टेप उठाओ। एक्शन से ही एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। और आखिर में एक बेहद गहरा मैसेज, बिजनेस इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग बेटर फॉर योरसेल्फ एंड योर कस्टमर्स। अगर आपका फोकस सिर्फ कंपटीशन को हराने पर है तो आप लिमिटेड हो जाओगे, लेकिन अगर आपका फोकस अपने काम को बेस्ट बनाने पर है तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। रीवर्क हमें अंत में एक बेहद प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव देता है, प्लानिंग इज गेसिंग। हम अक्सर सालों की प्लानिंग में फंसे रहते हैं, लेकिन सच यह है कि फ्यूचर अनसर्टन है। जितनी लंबी प्लानिंग उतना ज़्यादा गेस वर्क।
इसलिए छोटी प्लानिंग करो और जल्दी जल्दी अडेप्ट करो। लॉन्ग टर्म विजन रखना ठीक है, लेकिन डे टू डे एग्जीक्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर आता है हायर व्हेन इट हर्ट्स का प्रिंसिपल। कई बिजनेस जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि ग्रोथ का मतलब हेड काउंट बढ़ाना है। लेकिन रीवर्क कहता है कि जब तक काम वाकई दर्द न देने लगे तब तक हायरिंग मत करो। एक लीन और स्मॉल टीम ज्यादा स्मार्ट काम करती है बजाय बड़ी स्लो मूविंग टीम के। रीवर्क ये भी समझाता है कि कल्चर इज नॉट क्रिएटेड, इट हैपेंस। कई लोग कहते हैं कि हम कंपनी कल्चर डिजाइन करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, लेकिन सच ये है कि कल्चर आपके डेली एक्शन से बनता है, ना कि किसी पोस्टर से। अगर लीडर्स स्मार्ट, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड हैं तो ऑटोमेटिकली टीम भी वैसी बनेगी। कल्चर वर्ड से नहीं, हैबिट से बनता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की असली डेफिनेशन की। रीवर्क कहता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। अगर आप 10 घंटे काम करके बेकार चीजों में एनर्जी लगा रहे हो तो वो बिजी होने जैसा है, प्रोडक्टिव होने जैसा नहीं। प्रोडक्टिव लोग वो होते हैं जो कम समय में हाई इंपैक्ट काम निपटा लेते हैं। एक बहुत गहरी बात है, डोंट कॉपी कंपेटिटर्स। दूसरों को देखकर वही करने लगना क्रिएटिविटी को मार देता है। इंस्टेड अपनी जर्नी पर ध्यान दो। कॉपी करने से आप हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी और ने कर लिया है। लेकिन जब आप ओरिजिनल होते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। रीवर्क हमें यह भी सिखाता है कि प्रमोशन इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग का असली मतलब है वैल्यू देना, लोगों को कनेक्ट करना और ट्रस्ट बनाना। एड्स या प्रमोशन सिर्फ शॉर्ट टर्म एंड अटेंशन ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि लोग खुद उसकी बातें करें। वर्ड ऑफ माउथ ही सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। और आखिर में आता है सिंप्लिसिटी का पावर। जितना सिंपल आप अपने काम को रखोगे उतना ही लोग उसे समझेंगे और पसंद करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस और कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सिंपल होना ही क्लैरिटी है, सिंपल होना ही स्ट्रेंथ है। तो अगर हम रीवर्क को एक लाइन में समराइज करेंगे तो ये कहता है, काम शुरू करो, जल्दी करो, छोटे रहो, सिंपल रहो और खुद पर भरोसा रखो। सक्सेस किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से नहीं आती, बल्कि क्लैरिटी, फोकस और एक्शन से आती है। और अब इस पूरी जर्नी के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सोचो मत कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कहां जा रहा है, दुनिया क्या कह रही है। इंस्टेड खुद से पूछो कि मैं आज क्या शुरू कर सकता हूं, मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे अपने सपनों के करीब ले आएगा। याद रखो, बड़े काम एक ही दिन में नहीं होते, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बहुत बड़ी दूरी तय होती है। रीवर्क हमें यही रिमाइंड करता है कि हम सब अपने काम और अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करके, डिस्ट्रैक्शंस हटाकर और करेज से एक्शन लेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा ऑडियो बुक सेरेमनी ऑफ रीवर्क। मुझे उम्मीद है कि ये 20 मिनट जर्नी आपको इंस्पायर किया होगा, आपके सोचने का नजरिया बदला होगा और आपको अपने काम में क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो जेडीए बुक समराइजर चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ आपको और भी ऐसे ही इंस्पायरिंग समरीज और डीप इंसाइट्स मिलते रहेंगे। कभी मत बोलना, काम को बड़ा बनाने के लिए उसे कॉम्प्लिकेट मत करो। सिंपल रहो, कंसिस्टेंट रहो